वाले फील्ड में डाल दो जो उसकी पावर है, ताकत है। पित्त का बच्चा है तो पित्त वाले उसमें डाल दिया जाएगा। वो जज बन सकता है, वकील बन सकता है, सीए बन सकता है, बहुत बड़ा मुक्केबाज साइंटिस्ट, वो का ग्रिप आ सकता है पूरे समय, उसके अंदर वो पावर है, वो ताकत लेके जन्मा है, वो बन सकता है, बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। लीडर होते हैं ना, स्टेज का बहुत बड़े वक्ता होते हैं, तो उसको फील्ड में, उसको वक्ता जहाँ पे बोलना, जहाँ पे अपने आप को प्रकट करना हो, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आगे बना जा सकता, तो उसको उस फील्ड में डाल दो। इसी तरीके से कफ नेचर का बच्चा क्या होगा, धनी मानी लोग बनते हैं, क्योंकि कफ के अंदर ताकत है, पेशेंस होता है, इतना धैर्य होता है कि वो लंबे समय तक इंतजार कर लेते। किसी काम को शुरू करेंगे तो उसके ऊपर वो, क्योंकि कामयाबी के लिए हमें टिकना पड़ता है, लेकिन बात वाला ज्यादा लंबा समय इंतजार नहीं करेगा। तो इसलिए कफ नेचर के बच्चे को आप बहुत बड़े, जहां सीए को तो पॉइंट करेंगे, अगर आपने अपने बच्चे के नेचर को समझे तो उसके अंदर पेशेंस है, उसके अंदर इंडस्ट्रियल बढ़ने की, और धनी मानी लोग होते हैं, तो उस बंदे को आप बिजनेस में बड़ा शोरूम खोल के दीजिए, बड़ी कोई फैक्ट्री लगा के, तो वो उसको कामयाब कर लेगा। वो लोगों को मैनेज कैसे, क्योंकि बात वाला तो पहले दिन फैक्ट्री के वर्करों से वो बैठेगा ही, फैक्ट्री के वर्करों को मौज हो जाएगी, क्योंकि बात वाले ने बंदे बैठना है, कहीं कुलचे खा रहा जाके, कहीं कहीं घूमने जा रहा है, वो बदल के फ्रेंड के साथ कहीं जा रहा है, बात वाला बच्चा आपकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री को नहीं चला, क्योंकि उसे टिकना ही नहीं है। पित्त नेचर का बच्चा पहले किसी वर्करों से लड़ाई करने शुरू कर देगा, वो इसलिए वो भी। लेकिन कफ नेचर का बच्चा अपने जो आपके सहकर्मी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनके साथ प्यार से रहेगा, उनको अच्छा डील करेगा, तो वो इंडस्ट्रियल बन सकता है। तो किस बच्चे को क्या करवाना है, किस फील्ड में डालना है, अभी बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो यही ट्रेनिंग होती है वहां पे हमारी, जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो बच्चों को यही सिखाया जाता है, माँ बाप को, कि कैसे अपने बच्चों को किस फील्ड में आप डालो, ताकि बच्चे का कैरियर, क्योंकि जिम्मेवार हम हैं, रब ने तो सारा कुछ दे के पैदा कर दिया हमें, उसके बाद हमारे जो कहते हैं ना, हमारा जो जीवन है, हमारे दिमाग में चलने वाले जो विचार है उनका प्रकटीकरण है। जैसे आपके विचार उनके विरुद्ध काम कर दिए तो बंदा निठल्ला हो जाता, फिर वो छोड़ जाता कुछ। इसलिए बच्चों को किस फील्ड में डालना, बात पितर का जो आइज यूनिवर्सल आपको सिखाएगी। और ऐसे ही आपने जो स्टार प्रचारक बने, तो स्टार प्रचारकों के लिए आगे चीजें तैयार बड़ी उसमें भी बनाएंगे, कैसे लोगों को आपने बतानी, कैसे लोगों को, आपने लोगों के अंदर एक स्टेटस बनेगा, लोग आपको सल्यूट करें करेंगे, मत्था टेक के करेंगे, जब आपने किसी के बच्चे का बिना दवाई दिए भी जीवन सुधार है, क्योंकि बच्चे को परखोगे जब किस फील्ड का, कैसे पहचानेंगे। तो बच्चों के पालन पोषण की शैली, उसके बाद होता है मियाँ बीबी, जैसे कहते हैं आपसी जो संबंध है उसको जो मेंटेन करना, कह लो सुधारने की जो विधि है, वो भी कौन सिखाता है, वात पित्त और कफ। अक्सर क्या होता है कि घर में लड़ाइयां झगड़े तूफान मचते हैं, लेकिन किसी के ज्यादा किसी के कम। मियाँ बीवी की लड़ाई तो होती है, पित्त वाले ज्यादा लड़ते हैं, उनके तलाक क्यों होते हैं, तलाक भी हो जाते हैं, लेकिन कफ वाले लड़ते भी हैं, लेकिन पंजाबी में कहते हैं लड़न रात हो निश्चल रात ना हुए, वो कफ वाले लोग कहते हैं मर जाती है, टिकेगी। किस तरह मियाँ बीवी के तलाक लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, उसके पीछे भी जिम्मेवार कौन है, वात पित्त और कफ। हम खुद जिम्मेवार है, लेकिन हमारे पीछे कौन जिम्मेवार, उस परमात्मा का दिया हुआ तत्व, उसकी ताकत और कमजोरी, जब जब तक हमें नहीं समझोगे तो पंगा पहना ही पड़ना होता है। तो क्या होता है कि जैसे मतलब बात नेचर, मैंने बात किया कि कैसे होंगे, चंचल होंगे, डॉक्टी होंगी, बोलने में टोकने में उनको नहीं रह जाता चुप, उनका स्वभाव है, हवा नहीं टिक सकती, थोड़ी सी खिड़की खोल तो वहां से घुस के आ जाएगी, इतनी की जगह से, होता है ना बात, अग्नि नहीं घुस पाएगी, लेकिन वो पतली खिड़की से भी घुसा तो नहीं टिक पाते बात बड़े लोग। तो मान लो चाहे पति है चाहे पत्नी हो, बात नेचर की, मान लो पत्नी बात नेचर की वायु नेचर की होगी, चंचल हो गई, तो पति हो गए पित्त नेचर, चिंगाड़े निकल गए ना हवा से आगे जो मिलेगा, तो फिर निक्की निक्की गल एवं नहीं निकलते, निक्की निक्की गल बनाने नहीं पड़े, निक्की निक्की गल उत्ते कड्डे चंगाड़े फिर कैसे निकलते हैं। मैं तो भी कहते हैं
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਰਥ ਕਰੰਟ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਚਿੰਗਾੜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ कि अर्थ करंट वायु और अग्नि मिल गए ना। तो पति निकले घर से ना, बेचारे ने कोट पैंट या जो भी होता है ड्यूटी पे जाना होता है, वहां पे और भी स्टाफ के लोग हैं, अच्छा देखने के लिए बंदा घर से जाता है ना, मतलब तैयार फिर होती सेंट सूट लगा रहा है बेचारा, लेकिन कितने चले जाए छेती आ जाओ, पहले से ही शुरू हो जाएगा सिलसिला। आज जल्दी उठ गए, सुबह सोते ही क्योंकि मान लो जल्दी उठ गए ना आज की, क्योंकि मन में पता नहीं क्या हो रहा है, आज इतनी जल्दी उठ कोई तो चक्कर है, सोई इकट्ठे हैं। तो आज पति थोड़ा सा जल्दी उठ गया तो चक्कर है कोई ना कोई, तो पहले ही उठते उसको बेचारे को जब ऐसे उसने हाथ दिखानी तब थोड़ा जल्दी उठा करेंगे, लेकिन उससे पहले ही क्योंकि उसने टोकना आज इतनी जल्दी उठ गई, क्या चक्कर है, कहाँ जाना, नहीं ड्यूटी पे जाना, कुछ घर से भी तैयार हो रहा है, जल्दी आ जाना, ये रोक टोक है ना। जैसे ही वो घर से निकलेगा अभी पहुंचेगा नहीं, रास्ते में थोड़ी देर भी हो सकती, जाम भी हो सकता, अभी जाके फोन भी नहीं किया तो पीछे फोन की बात है नहीं, पीछे फोन आ जाएगा, फोन खड़काया जाएगा, पहुंचेगी आप, आपने बताया नहीं, थोड़ा सा घर में आने में थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे पता है आज कहाँ गए होंगे, मैंने देखा था फोन आपके, वो मतलब पति नहाने जा रहा, फटाफट लॉक खोलने की कोशिश करेंगी ना, होता है देखे ना बात, कपड़े ऊपर करवा रही थी, सारे जगह देख रहे हैं जिस जिसके साथ ये हो रहा है ना, तो कृपया ध्यान दें, मतलब कि जो वो है बात है फिर उसको आगे मैं उसका तरीका भी बताऊंगा, सावधानी बरतें, तो दुर्घटना नहीं घटेगी वो मैं बताता हूँ कैसे ढूंढनी है और उसको बनाना कैसे तरीका। वो कहते हैं ना पित्त को भी आग को भी शांत किया जाता था, यही तो आयुष यूनिवर्सिटी ने बताया है, अग्नि को शांत किया जा सकता। तो जैसे ही वो बात हो गया ना सिलसिला शुरू, तो जैसे घर से निकला बाद में आते हुए तो मतलब कि तुम सुबह शुरुआत हो, जब उसको रोकते होगे तो बिना रोटी खाए चला जाएगा, होता है अक्सर देखा होगा, जब आपके बार बार आपसे रोकते होगा कि फोन पे आपके मैसेज चेक किए जाएंगे, बहुत कुछ होगा तो बंदा सोचता है ना, तो वो मतलब सिलसिला आप जितना मर्जी संभालो, शाम को आपको हाँ करिए ठीक है कल से अपन आई प्रॉमिस, प्रॉमिस भी बहुत जल्दी करती है बहुत बड़ी लड़कियां, जो लड़की आई प्रॉमिस आज के बाद मैं आपके फोन को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, है बाद में मतलब करते हो आंख मतलब वही के वही मतलब वही चीजें फिर तो बंदा सुबह परेशान शुरू होते होते मतलब कि बिना खाए चला गया, घर से आया फिर वही पित्त का नेचर है वो भी ज्यादा इगोती गुस्सा होता, तो आते ही वो फिर नोक जो शुरू होते होते ये सिलसिला लड़ाई झगड़े जय आयुष, जय आयुष। तो ये जो सिलसिला है ये पहुंच जाएगा कितने लेके जाना, चला पछताएगा तुरगी जब मैं छड़ के, फिर वो सीधा डरावा देगी मैं तो चली जाऊंगी, तो भी अगे पित ने चल फिर जान दिए थे जा, तो जिससे क्या होगा लड़ाई झगड़े तलाक की स्थितियां बन जाती, लेकिन कसूर किसी का नहीं इसमें, ना तो वात नेचर वाले वैसे लोग ना रोमांटिक बहुत होते हैं, नरम स्वभाव के भी होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत होती है, लेकिन आदतों मजबूर होते हैं ना वो, तो आदत से मजबूर होते तो उसकी वजह से वो, लेकिन जिस दिन हमें ये पता होगा, जिसने सोचा होगा कि वात पित्त कफ क्या है, इसकी जाना होगा, तो पित्त वाले को जिस दिन ये पता चल जाएगा कि मेरी पत्नी वात नेचर की है, वो जिਵੇਂ कहते ना चिंगाड़े मार दी तार तपों की तो टेप नहीं लपेट देते, हर एक चीज का एक समाधान तो होता है ना, तो समाधान क्या है, पित्त वाला क्या करेगा, उठने से पहले योजना बता के, क्योंकि वात वाले को बतानी पड़ती बात, हवा को ऐसा पाल तानों की आंधी ऊर्जा बने, अरविंद चौधरी की किताब है, अरविंदम चौधरी की, ऐसा पाल, क्योंकि हवा भी आपकी स्पोर्ट में लग जाती, नाव चलती तो हवा ही तो चलाती नाव को, लेकिन जो एक पाल नहीं होता नाव के, समुद्रों में नाव चलते हैं सुना होगा आपने नाव, तो पाल उसके ऊपर जो
कपड़ा जो ऊपर लगाया तो उसी, हाँ, उसी से उसकी दिशा तय होती, क्योंकि वायु को वो अपने अनुसार कर लेते, तो जिससे वायु के अंदर ऐसा पाल तानों की आंधी ऊर्जा बढ़े, तो वही बात नेचर की जो पत्नी है, वही उनकी ऊर्जा और ताकत बन जाएगी। जिस दिन बंदे ने ये समझ लिया कि मेरी पत्नी इस नेचर की, बात नेचर की है। समझने के लिए आगे बताऊं कैसे समझा जाएगा, और उसने क्या करना है, बात को क्या चाहिए, केयर, है ना। बात नेचर को क्या चाहिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। उठते ही वो होता है थोड़ा बहुत, जैसे उसको ना को करना, दिखावा बात वाले को पसंद होता है ना, छोटी मोटी मतलब वो करनी होती है, जो रोमांटिक बातें होती हैं, बेबी, है ना, वो हमेशा उनको पसंद लगता है। बेबी उठो, आप उठेंगे, मतलब ये बातें तो उसको भी मेरी केयर, मेरे को भी, है ना, क्योंकि उस मन में क्या है, वायु खुला हुआ नेचर है। बेबी मैं चाह रहा हूँ आज मैं जल्दी चला जाऊंगा, आपने जल्दी उठ के मेरे लिए खाना बना दिया, अच्छा आज मेरे को, मतलब उसको फिर खुशी हो जाए। उठते ही वो भी पति नहा के, क्योंकि होती तो है तेज स्पीड है, नहाने से पहले पहले परोठे, मक्खन मुक्खन दही सब कुछ तैयार रहेगा, क्योंकि उसने इसको पूछ लिया, तो बात को चाहिए क्या था, पूछ, ठीक है, जाने से पहले थोड़ा बहुत तो मैं बता नहीं सकता, वो करके थोड़ा सा जैसे होता है अभी रोमांच करके। सब समझदार ओ, बात कपड़े लोग ना, चल कर ये रोमांस बड़ो शिमला भरा, फिर देखी तेरा जी लगता। फिर आप पे जी लगता है ना, वो करके फिर घर से चले, और जाने से पहले चाहे लेट हो भी गया, फिर जाम भी लगे ना, चलो मैं जाम में फंस गया, अभी पहुंचते ही कॉल कर, तो मेरी इतनी केयर है। पहुंचते ही, हाँ जानो मैं पहुंच गया, उसके फोन से पहले, क्योंकि पाल तान लिया उसने आंधी से पहले, तूफान नहीं बनने दिया उसने आंधी को। प्रॉब्लम तो तब आ रही थी जब तूफान बनता, तो तूफान आने से पहले ही उसने ऐसा पाल तान लिया कि उसकी ऊर्जा फिर, कोई नहीं आप आराम से आ जाना, जल्दीबाजी ना करना, कोई बात नहीं, आपको तो किसी ने बता दिया ना, फिर उसकी कोई नहीं, आप जल्दबाजी ना करना, क्योंकि बात को पता जल्दबाजी, आप जल्दबाजी ना करना, आराम से आना, मैं आपका भी इंतजार करूंगी, आपने के लिए पहले मतलब छिले छिलाए केले, मैंगो शेक, मतलब जो भी होता है सब कुछ तैयार मिलेगा। कारण क्या है कि उसने उसके स्वभाव को जान लिया, तो प्रॉब्लम नहीं पैदा हुई। तो ये होता है मतलब बात को जानने का दूसरा फायदा, कि अपने जो तालमेल होते हैं, संबंध होते हैं, कैसे में तालमेल हम बिठा के रख सकते हैं। पित्त नेचर की मान लो औरत है, जब बंदा को ये पित्त नेचर का पता है, मेरी अखा पा के गया कपड़े, मैं तो नहीं कह जाना, सुने ना, मैं तो नहीं कह होना, कब का तू शर्मीला स्वभाव, पित्तोड़ मेरी अखा गल, ये गल ना सुनी, आ गल ना मेरी अखा पा के कह, मैं तो नहीं कह होना, ये फर्क होता है, लेकिन क्योंकि वो परखना पड़ता है कि किस नेचर का है। तो जब ये स्थितियां हम समझ लेंगे, तो घर में जो कहते हैं घर एक मंदिर, तो वही घर एक मंदिर बने, तो जिस घर में कभी क्लेश नहीं, कभी लड़ाई नहीं, कभी झगड़ा नहीं, क्योंकि हमने उसकी जो जड़ ही खत्म कर दी, समझ लिया। पत्नी को भी समझाना, जब उसको पता पड़ गया कि मेरे पति देव विद नेचर के, इनके दिल में लेकिन एक कैलकुलेटेड वो है, तो इसलिए वो उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग चलेगी। कितने नेचर वाले को क्या होता है, ज्यादा टांग अड़ाना पसंद नहीं होता, ज्यादा वो चीजें पसंद नहीं होती, तो इसलिए जब समझ लेंगे ना दोनों एक दूसरे, कहते हैं ना, कई बार आपने अक्सर सुना होगा, जब लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि पित्त जो गुस्सा जब शांत होता है, वात जब शांत होता है ना, हनेरी जब शांत होती है, तो पत्ते बिखरे होते हैं, सब कुछ बिखर जाता है। अग्नि जब शांत होती है तो सब कुछ जड़ा होता है, उसके बाद जो मंजर नजर आता है वो बड़ा खतरनाक होता है। इसीलिए जब वात पित्त के जो मियाँ बीवी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब लड़ते हैं, तो उसके बाद ऐसे ही बिखरा होता है, सारे पत्ते बिखरे होते हैं, राख बनी होती है, तो बाद में कहते हैं वो मुझे बंदा चंगा ही, पर समझ नहीं है ना, समझ नहीं
मैं इसको समझ नहीं पाया तो मुझे, लेकिन अगर हम बात पित्त कफ को समझ लेते तो फिर बताए, आपदों में बस बैठे था बनाओ कौन में, फिर वो लड़ाई यहाँ पे आ जाती है। क्योंकि भावनाएं, ऐसा नहीं कि पित्त के अंदर वायु नहीं है, वात तो उसके अंदर भी है। पांच तत्व जितने भी हम बैठे हैं ना, एक तत्व का ठेका किसी का भी नहीं, लेकिन डोमिनेट जो है ना, प्रभावी क्या है होगा वो। अब मौसम गर्मी का है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हवा नहीं चल रही, लेकिन आज प्रभावी कौन है, अग्नि। गर्मी तो इसलिए वही हो रहा है ना जो अग्नि का होता है। इसी तरीके सर्दी जब आएगी, वही हवा जो थोड़ी भी चलेगी तो बड़ी ठंडी ठंडी लगेगी। तो आपके अंदर प्रभावी क्या है वो समझना होता है आपको, तो जाके जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व होती है। तो वात पित्त कफ को जान के हम अपने घर को मंदिर का माहौल दे सकते हैं, खुशियां अपने बच्चों को। कि आपको पता है ये बातें चाहे हम मजाक में ले लें, लेकिन साइंटिफिक बात है। जिस घर में पंजाबी कहते हैं जिथे कला कलंदर वसी उथे कड़ियो पानी नर। जहां पे कला कलेश लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां पे घड़े में पानी भी नहीं रहता। आए घर वाले में, आए घर में। अब देखा जिस घर में लड़ाई हुई, गए आए इंसान का कोई मान सी मान्यता है, चाहे तो दूर उसको पानी पानी किसने माहौल के हिसाब से होता है, तो वहां सिर्फ पंचायतें ही जाती है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जब वात पित्त कफ की समझ आ जाती है, प्रॉब्लम्स कभी नहीं क्रिएट होगी। तो अपने घर को एक मंदिर का माहौल, अपने बच्चों की पालन पोषण की शैली हम वात पित्त और कफ को समझ के कर सकते हैं। तीसरा जो फायदे बहुत है ना, तीन मेन में, जैसे प्राणायाम बहुत नहीं होते, कपाल भाती है ना, इधर से लोग अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, प्राणायाम तो बहुत है। लेकिन मुख्य हमने कहते भी अनुलोम एक भी कर लिया उससे ही बॉडी जो है। तो हमने वात पित्त कफ की तीन चार जो मेन मुख्य चीजों को भी समझ लिया, तो पूरा जो हमारा माहौल है, हमारा जीवन है, वो बहुत अच्छे के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो तीसरा जो फायदा है, आपकी ताकत और कमजोरी क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी। बात की कमजोरी क्या है, जिस दिन हम कामयाबी के लिए क्या चाहिए, आपको ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, कमजोरियां। तो जब हम अपनी वात पित्त कफ के हिसाब से अपनी कमजोरियों को समझ लेंगे, तो उस दिन सफलता हमारे आगे नतमस्तक हो जाएगी। कैसे, वात की ताकत क्या है हमारी, जो मान लो मैं बात करूं, आप जो भी बात का पर्सन है, ताकत क्या है कि बहुत ऊर्जा है उसके अंदर, शक्ति है, उत्साह है, भाग दौड़ करने का मन, वो उसकी ताकत है। तो उस ताकत को समझ के जो आपका साथी है मुझसे वो काम करवा सकते हैं। उत्साह, लचीलापन, वो सारी रोमांटिक, क्रिएटिव माइंड, साइंटिस्ट सब कुछ बढ़ सकते हैं। लेकिन कमजोरी क्या है कि अधीर, अधीर होता है धैर्य की कमी। उनके अंदर पेशेंस की बहुत कमी होती है, उसकी कमजोरी है। वो जैसे कहते हैं ना, अंडे को फोड़ने से चूजा नहीं निकलता, सेकने से निकलता है ना, पेशेंस मतलब की। लेकिन बात वाले की सबसे बड़ी कमजोरी है, कुछ चीजों को ना लंबे टाइम तक पेशेंस नहीं रख पाएंगे वो ना। कोई चीज जैसे मैं पहले बताता हूँ कि जिसने आम की गुठली लगा दी, तो दूसरे दिन उसको बात वाला ना उखाड़ के देखा, अभी उगा नहीं है ना, मतलब फटाफट वो उतर गया, उसको खत्म ही कर देगा कि अभी हो। तो बैं बैं चिंता अधीर, बैं होता उसको डर। भैंस लेनी है ना, बात वाला चला गया, भैंस भैंस लेने से पहले भैंस अच्छी है, पैसे भी पूरे लगा देंगे, लेकिन फिर खोले भैंस मर गई तो क्या होगा? उसको पहले डर सता रहा है, भैंस मर गई तो वो भैंस ही छोड़ा। कोई भी काम करने से पहले मतलब उसके मन में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है। तो ये हो गया, तो मतलब कि सबसे पहले ये सबसे बड़ी कमजोरी है। कोई भी काम शुरू करने से, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना, असफलता के डर के बाद जो सफलता के रोमांच से हैवी जब हो जाता है, तो सफलता नहीं बढ़ती। तो उसको पहले ही डर हो जाता है। वो सब मान लो किसी ने, मान लो भी, मान लो आपको अमनदीप जी की ट्रेनिंग दे रहे थे, हमारी अक्सर बात होती कि आज का जो नेटवर्क का युग है, तो सोशल मीडिया पे अपना पेज बना के, बाकी कल को बताएंगे सारी चीजें आपको ये कैसे आज के युग है। जो पित वाला तो कैलकुलेशन करेगा भी ऐड कैसे, तो लेकिन बात वाला पहले की 5,000 की ऐड लगा दी, ना चली तो ना है, तो मतलब पहले से ही डर बैठा होगा। तो लेकिन उसको अपनी ये कमजोरी को दूर करना होगा, उसकी ये सबसे बड़ी कमजोरी है। तो उसको जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो आपकी, क्योंकि उत्साह बहुत है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा।
पित्त की कमजोरी क्या है? पिता जा होड़, गुस्सा, कहते हैं क्रोध पाप का मुंह। सब कुछ अच्छा है सब, लेकिन गुस्से में, ईगो में, हमने मतलब जो कह दिया उसको मतलब कि मान लो कि जे कहते हैं ना, वो पित्त वाले की खासियत होगी। मान लो किसी ने खाने के लिए पूछा ना, भाई रोटी खानी है, तो कहेगा मैं खा के आया। बाद में पेट भूखा मर जाए लेकिन खाएगा नहीं, रोटी नहीं खाएगा। तो मैंने कह दिया था, मेरे मुंह से निकल गया था। तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, मतलब ईगो कह दो, ईर्ष्या कह लो, मतलब कि उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपने क्रोध से, ईर्ष्या की भावना की वजह से, अहम की वजह से, कहते हैं ना अहंकार। तो रावण को भी जैसे कहते हैं अहंकार ने इसको किया था। तो सबसे बड़ी उसकी कमजोरी होती है गुस्सा, ईर्ष्या, ईगो है। तो इसी तरीके से उसको अपनी ताकत को, ताकत बहुत है, वो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स, लेकिन उसको कहते हैं कि वही ऐसा फालतू ज्ञान दे। अपनी ताकतों को हमें हमें खुद को समझ के, मुझे पता है कि मेरी कमजोरी क्या है, क्योंकि मेरा नेचर है जो डोमिनेशन है। अब तो चलो, जो तत्व की कमी थी इसको पूरा, मेरे अंदर अग्नि तत्व की कमी थी। मैं वात और कफ नेचर से बिलोंग करता हूँ। तो वात और कफ जो नेचर होता है ना, दुनिया का सबसे जो वीक नेचर होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें वो थोड़ी सी होती। तो उसके लिए क्या किया था, पित्त को बढ़ा लिया। तो चीजों को पहले, क्योंकि अग्नि को पानी, कफ क्या है, वात क्या है, कफ क्या है, पानी। पानी को खत्म कौन करेगा, अग्नि। तो आप, मैंने मतलब कि वही है कि जुलाई के महीने में गर्म पानी, जब तक मेरा पित्त जागृत नहीं, मेरा 1 क्विंटल 16 किलो वजन था और कफ की बहुत ज्यादा भरमार थी, जैसे कभी कफ की जो कमजोरियां थी, तो मैंने पित्त बढ़ा दिया। मतलब कि मेरे, क्योंकि कहते हैं किसी लिए मां स्वादी थे, किसी लिए बाती, एक ही चीज, एक ही खाना, एक के लिए अमृत और एक के लिए विष बन जाएगा। वही तो मैंने तो क्या खाना क्या नहीं, बात पित्त कब से नहीं समझते। तो आपका जो ताकत है वो पित्त की आपको बताती है कैसे उस कमजोरी को, कमजोरियों को कहते हैं ना पुल बांध रहे, उसी चीज को अपना एनर्जी को, जो पित्त की एनर्जी को आपने अपनी लीडरशिप में लगा दिया, अपनी जिद को आपने अपने पीछे। जिद तो किसी भी चीज पे हो सकती है, जिद्दी होना बहुत अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ा पित्त जिद हो। लेकिन जिद आप कर किसकी बात कर रहे हैं, आपने सिलेक्शन तो वहीं पे आ जाता कि आपने चुना क्या। तो आपने जो वो जिद है वो किस चीज पे, तो पित्त की वो कमजोरी आपने ताकत में कन्वर्ट कर दी। कब कब की ताकत क्या है, क्योंकि वही जैसे मैं बात कर रहे थे शिमला फ्रांस वाली ताकत है उसकी, हर माहौल में खुश रहते। वो मतलब कि शिमला में फ्रांस, क्योंकि उनको मस्त रहना, तो ज्यादा इधर उधर का नहीं होता, भाग दौड़ का। तो उसकी ताकत क्या है, प्रेम, दया, सहनशीलता, सबसे बड़ी ताकत है कपड़। बहुत प्रेम करने वाले, सहनशील, क्षमा करने वाले, किसी को जो मतलब कहते हैं ये बंदा, उसको कि एक बार भी किसी ने सॉरी बोल दिया तो उसको चलो कोई बात नहीं। तो ये सब ताकत है उसकी, उसको जीवन में कामयाब करती है ये ताकत। लेकिन कमजोरी क्या है, भावुक होना, इमोशनल ब्लैकमेल ऐसे लोगों की, खासकर बात और कप के लोग होते हैं, क्योंकि उनका ऐसा स्वभाव होता है, कब होता है, जैसे पिक्चर उनको सबको पता होता है कि ये झूठ चल रही हो, तो जय वीरू, तो जय मर गया तो उससे पहले ये रोने लग जाएंगे ना, क्योंकि भावुक हो जाते हैं ना बहुत जल्दी। तो इमोशन में मतलब कि कहते हैं नाटक पिक्चर देख के भी रोने लग जाना, इतना इमोशन। पड़ोसी प्रॉब्लम किसी को ही तो रोना इनको आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा भावना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो इमोशन में कफ नेचर की सबसे बड़ी कमजोरी, इसको कोई मौका मिले ना, कहीं अवसर मिले किसी चीज को कहीं जाने का, तो ये अपने जो घर को, अपने समुदाय को, अपने साथियों को छोड़ के ये अलग नहीं होना चाहते, एक ही चीज को लंबे समय तक चलती। इनके साथ इनकी जो कोई रिश्ता, फ्रेंड है, जब उनका गलत भी होता है फिर भी सहन करते रहते, दोबारा से उसी पे विश्वास करके लंबे समय तक ये नुकसान उठाते हैं, धोखा खाते हैं। कारण क्या होता है कि पेशेंस, नरमाई, वो माहौल को बड़ी जल्दी वो कर लेते हैं। जैसे पानी का स्वभाव क्या होता है कि आप इसको बोतल में डालें, बोतल जैसा हो गया, अब इस पानी को किसी जग में डाल दो तो जग जैसा हो जाएगा, तो ये शेप ले लेते हैं बड़ी जल्दी। तो इसलिए जैसा माहौल, इनको ये सारा पिछला भूल जाते हैं, कहते हैं "ए यार ये कुछ भी नहीं, मतलब इसका बल्कि क्या लोग भी इसको, अभी इस बंदे ने इसके साथ ये किया, आज फिर उसी के साथ, ये बंदे ऐसे होते हैं मतलब इनको। तो ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, जो भावनाओं में बहना। तो अगर वो कफ वाला अपनी
ताकत को पहचान ले, अपनी जो उसका धैर्य है, पेशेंस है, उसको ताकत को पहचान कर, जो इमोशनल, उसको पता कि मेरे अंदर ये कमजोरी, तो क्या करे, अपनी ताकत और कमजोरियां ना लिख ले। मैं आपका, आप ना आयुष यूनिवर्सिटी की किताब है सभी के पास, पढ़ी आपने? उस किताब के अंदर एक दोषा क्विज है, दोषा क्विज देखा, उसमें टिक मारने होते, उसमें आपका 3 लाइनें हैं आपके, देखी होगी आपने, उसमें आपने टिक करना, तो जो सबसे ज्यादा टिक आएंगे वो आपका मुख्य व्यक्तित्व, दूसरे वाला आपका सेकेंडरी, और तीसरे वाला, अगर तीनों ही फुल आ रहे तो आपके, लेकिन डोमिनेशन, उसके बाद फिर आपने खुद को जांच करनी है ना, जब जांच करें तो जो नेचर आपका आएगा, तो जो मैंने उसमें भी लिखी है, पता नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ी, क्योंकि पढ़ना हमें, हम तब वो काम करते हैं जब उसके फायदे और नुकसान, मैं क्यों बता रहा हूँ फायदे नुकसान, ताकि आप उसको पढ़ो। टाइम बहुत कम है लेकिन बहुत गहरे फायदे होती, टाइम ज्यादा हो तो जब आप उसको पढ़ दो तो उसको एक ना लिस्ट बना लो, अपने सिरहाने रखो, अपने पर्स में रखो, या मोबाइल में स्क्रीनशॉट खींच लो, पढ़ो। जब आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पढ़ लो, तो तब आपकी जो सक्सेस की रेशो देखना कितनी स्पीड से बढ़ती है, कारण क्योंकि आपको अपनी ताकत का पता चल गया। जैसे हनुमान को कहते नहीं उसकी, और नेचर क्या था, उनका बात काफी लगता, कहते उसको अपनी ताकत का नहीं पता, जब जामवंत ने इसको बताया तो पूरा का पूरा समुद्र ही। तो इसलिए जब आपकी ताकत का आपको पता चलेगा, कमजोरी का पता चलेगा, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो अपनी ताकत और कमजोरी को आपने नोट करना है। मेरे ख्याल से जैसे अभी आपके ग्रुप में ना अभी शुरू होने वाला है, अमेरिका में है लिजा वेरिकॉफ, इसकी किताब है वर्ड्स जो दोषा दीदी, जो मैं बातें बता रहा हूँ ना आपको, लिजा दीदी, उसने जो कंसेप्ट भी किस की शादी कैसे से होनी चाहिए, सारा उसमें कंसेप्ट बताया। तो उसमें अब वहां तक कर दिया कि जैसे आपने ये ईगल ग्रुप है ना, आपने वो लोग ग्रुप है, ऐसे वो सरनेम लगाते, आई एम वात, ताकि अगले को पता हो कि मैं वात है, हवा हवा ये हवा। जब आपके ऊपर वात लिखा होगा पहले पता कि बंदा वात नीचे, आई एम कार्बन, आई एम पिंक। उन्होंने अपने यहां तक कि अपने यहां लिखना शुरू कर दिया, आई एम वात और कार्बन, कि मेरा स्वभाव क्या था कि अगला मेरे साथ, जब हम लिखा होगा तो मुझे पता है मेरे दोस्त, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा इस स्वभाव का, तो मैं रोज की जब मेरी आदत में सबकॉन्शियस खेल, सारा सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं करती, तो 2-4 दिन याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आप पर्ची पे लिखेंगे, रोज उसको याद करेंगे, आई एम वात आपने लिख लिया, तो क्या होगा कि आपको अपनी ताकत और कमजोरियों का जो सिलेक्शन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चलेगी, फिर वो आपकी आदत बढ़ती है। आपकी आदत कोई भी काम, आपकी आदत कब बढ़ता है, जब आपके सब, जब तक अवचेतन मन तक आपका विचार नहीं पहुंचेगा, वो चीज आपकी पक्की नहीं होगी, ना ही वो सक्सेस, जब तक अवचेतन मन तक वो चीज नहीं जाती। ब्रूस ली के बारे में सुना आपने? ब्रूस ली ने एक कथन कहा था, ब्रूस ली ने कह रहा, ब्रूस ली ने क्या कहा था, मुझे डर उससे नहीं लगता जो, क्योंकि कराटे खेलता था, जो 10,000 किक मारेगा, मुझे उससे डर लगेगा जो 10,000 किक की प्रैक्टिस करेगा, जब वो किक पड़ेगी तो मैं जेल नहीं पाऊंगा। इसे ब्रूस ली की कहते, उसकी एक किक थी जिसकी उसने 10,000 बार प्रैक्टिस की थी, लेकिन उसकी किक इतनी खतरनाक थी, वो कहता जिस दिन मेरे किसी कॉम्पिटिटर ने 10,000 बार प्रैक्टिस कर ली, तो मैं 15,000 या 12,000, जब तक मेरी प्रैक्टिस हैवी रहेगी तो मेरे को कोई जीत नहीं सकेगा, क्योंकि वो उसकी जो प्रेरणा थी उसके सबकॉन्शियस माइंड तक चलेगी। इसी तरीके से हम कहते हैं मुझे प्लान नहीं देना आता, मुझे ये नहीं करता, मैं स्टेज, कुछ नहीं होता, सिर्फ वो बातें जब सबकॉन्शियस माइंड, अब मैं बात कब क्या है, मैंने क्या कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उसी बातें, चाहे 4 दिन को क्या वो बोल रहा था, हवा, अपने 5 तत्वों के बारे में जो मर्जी को, जो इनका स्वभाव बोलते हैं वो नहीं करते। जब वो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चली जाएंगी तो आपको किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेगी, जैसे ब्रूस ली की बात, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस आपके लिए वो प्रेरणा स्रोत होते हैं लोग, किसी काम को सीखना तो कहते हैं उसकी प्रैक्टिस करो, बस कहते हैं, आपने कहावत नहीं होती,
मेरे ख्याल रस्सी के बारे में कहा जाता, मेरे को याद नहीं है। रसरी आप जागता है सिल पर पड़े निशान, करत करता अभ्यास के जड़मत हो सुजान। रसरी आप जागता है सिल पर पड़े निशान, यानी अभ्यास करते करते, चाहे आप किसी भी चीज का शुरू कर दो, आप गाना शुरू, जो टैलेंट जो आपके उसके पंच तत्व के हिसाब से जो आपके अंदर, आप उसको निरंतर शुरू कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। क्योंकि रस्सी में ये प्रैक्टिकल, आप देखो सिल जिसको पत्थर बोलते, कितना भारी होता है ना, पत्थर से मजबूत तो कोई चीज, कहते हैं ना पत्थर दिल इंसान है, पत्थर से बड़ा कोई वो नहीं है, मजबूती नहीं दिखी किसी को। लेकिन रस्सी कितनी नरम होती है, लेकिन निशान पत्थर में, वो निशान ज्यादा देर चले तो पत्थर के अंदर मोहरी तक कर देती है रस्सी। ये होती है अभ्यास की ताकत। तो इसी तरीके से जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं, आप बात पित्त कफ को निरंतर पढ़ेंगे 2 4 10, जब जिस दिन आपके 90 घंटे पूरे हो गए, तो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो दरवाजा है वो खुल जाएगा। कहते हैं अवर माइंड लाइक ए पैराशूट, इट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज ओपन। दिमाग हमारा सबकॉन्शियस माइंड पैराशूट की तरह काम करता है, तभी काम करता है जब खुलता, तक खुलेगा कब, जब तक आपकी वो, जिसे कहता ना, मैंने बताया था कि अमीर अमीर होने को समर्पित होते हैं, गरीब जो सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। आप अपने कंसेप्ट के प्रति जिस दिन पहले चाइल्ड सिलेक्शन करना क्या है अपने उसकी, उसके बाद हमें वो करना होता है। तो वही बात है ना, उसने एक शायद शेर ने बात की, कर ये दुनिया मंडी पैसे दी, ये दुनिया मंडी पैसे दी, हर चीज बकेंदी पास है ना, इतने रोंदे चेहरे नहीं बिकते, हसन दी आदत पास जड़। ये मतलब कारण क्या है कि हमें अपना जो अपने आप को तैयार इस तरीके से करना होता है। वो है आपकी कल का चैप्टर है, जैसे आपको अमनदीप जी आपके जो स्टार प्रचार के, जैसे आप लोगों ने वो डिजाइन किया कि कैसे हमें वो, क्योंकि अब आपने सिलेक्शन कर ली, चुनाव कर लिया, आपका विषय तय कर लिया, लेकिन होगा कब, जब आप कल का जो प्रोग्राम है उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खोल। अगर आपका ध्यान कहीं हुआ, यहाँ सिर्फ आप पहाड़ देखने, ये तो कभी भी देख सकते हैं ना, कई बार मतलब सोचता कि इतनी दूर देखो, वो सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जब हमने वो रास्ता तय कर लिया अपने सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज पहुंचा दी, तो फिर अब काम करने की जरूरत नहीं, काम आप, क्योंकि अवचेतन मन की शक्ति, किताब आती कभी पढ़ के देखना, करते हम कुछ नहीं करते, करता सब कुछ वही है। तो उस कंसेप्ट को मैं फिर बार बार कहता हूँ कि जो आपकी ताकत और कमजोरियां हैं उनको आपने लिख लेना है, उसके ऊपर अमल करना है। अभी आपको याद, लेकिन जिस दिन आपने 2 4 बार स्टार्ट कर लिया, जब आप फिर लोगों को आपके प्लान देते हैं, आपने 10 मिनट बाद फिर कब बता के फिर दिया आपने प्रोडक्ट, फिर उसकी जो सेल, क्योंकि सेल्समैन के बारे में कहा गया कि जो दुनिया के सबसे बड़ा सेल्समैन एक किताब है, उसमें लिखा कि सेल्समैन की जो परिभाषा, सेल्समैन ये जानते हैं कि जहां प्रोडक्ट नहीं बिकता वहां पे विचार बिक जाते हैं। बिकता आपका विचार है, विचार कब, देखो प्रोडक्ट का रिजल्ट कंपनी ने डाल दिया, लेकिन आप उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पाए, लोगों को बता ही नहीं पाए। अब हम लोग बैठे, एक इंसान ने मान लो एक ही जो आरोग्य सेंटर है अपना, मेरे ख्याल अमनदीप जी कितनी बार रिपीट करते हैं कुछ लोग,